सो ऑन एग्ज़ाम डे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लिंक शेयर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ टू एफिशिएंटली परफॉर्म इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस दैट आर कमिंग in the next week, and I will give you some tips for efficient way of solving and submitting paper online. Actually I wanted to become online or to have some live recording on YouTube, but unfortunately I am not still qualifying that, like for in order to go online you have to have at least 1000 subscribers, but I am not having so much subscribers at this time, so that is why I am making this video in the form of Premiere. And yes, I can answer you in the live chat and can answer any queries if you have. सो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने चेक करना है कि इफ़ योर इंटरनेट इज़ वर्किंग और नॉट। देखें अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है देन यू कैन नॉट गिव पेपर्स और सबमिट पेपर्स। तो आई होप सो आप सबके पास जो है वो इंटरनेट है, बट इफ़ यू नॉट हैव इंटरनेट देन मेक इट अरेंज, आप उसको किसी तरीके से करें। तो पहले भी हम जो एग्ज़ाम लेते रहे हैं तो उसमें हम इंटरनेट के ज़रिए ही पेपर या रिस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट्स का लेते रहे। सेकंड चीज़ ये है कि आपका हमें गूगल का या जीमेल का ईमेल अकाउंट चाहिए। देखिए आपने जो पेपर सबमिट करवाना है वो वन टाइम ही सबमिट होगा और वो पेपर जो है वो जीमेल के उस ईमेल अकाउंट के ज़रिए ही सबमिट होगा। सो आपको लॉगिन आईडी भी उसके लिए चाहिए। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट है या यू आर सब्सक्राइबर और यू आर इन यूट्यूब और आपने उसको रजिस्टर किया हुआ है तो यू आर ऑटोमेटिकली हैविंग अ जीमेल अकाउंट। और लास्ट टाइम मैंने सर्वे किया था तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना जीमेल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन अकाउंट, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी अकाउंट तो मेक इट। तो आपने जो है वो उस अकाउंट के ज़रिए ही अपना पेपर जो है वो उसको असेस भी करेंगे और उसको सबमिट भी करेंगे। So these two things are very much necessary in order to perform efficiently in the upcoming exam. We are using Google Forms as a medium or platform for conducting the exam. Google Forms जो है एक तो इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो हमें एग्ज़ाम के लिए इसमें चीज़ें चाहिए, जो कंटेंट्स चाहिए वो सब कुछ है। लाइक वी कैन डू हेयर MCQs, वी कैन परफॉर्म शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। So that is why our medium or platform for conduction of exam will be Google Forms. तो हम Google Forms को यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारे पास फैसिलिटी है कि वी कैन डू MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो आपका रिस्पांस है वो ऑटोमेटिकली सेव्ड होगा और आपको सेपरेट से पेपर लिख कर उसको सबमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि फॉर एवर ये हमारे पास सेव रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक इन द फ्यूचर अगर हमें उसकी दोबारा रीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है या सम सॉर्ट हो तो वो हमारे रिकॉर्ड में होगा, तो हम उसको जो है वो वहाँ से दोबारा रीवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इवन इसमें ये फैसिलिटी भी है कि लाइक इन ऑर्डर टू सॉल्व सम लॉन्ग क्वेश्चन और उसमें आपने कोई चीज़ें ड्रॉ करनी है तो यू कैन नॉट ड्रॉ लाइक ऑन गूगल फॉर्म्स, लेकिन यस इसमें एक फैसिलिटी है कि आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप गूगल फॉर्म पर आप उसको राइट अप नहीं कर सकते तो आप उसको सेपरेटली जो है वो PDF की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में जो है वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन इज़ इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मीडियम, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट नॉट टेक्स टू मच ऑफ इंटरनेट, या ये कोई बिल्कुल हैवी नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है वो अपलोड होता है और डाउनलोड भी होता है और इट इज़ वेरी लाइट इन यूज़। सो कोई हैवी इसमें जो है वो डाउनलोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट्सएप, जैसे आपको जितनी आपको इंटरनेट की स्पीड वगैरह व्हाट्सएप के लिए चाहिए तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड वर्बोसिटी। देखें जब भी आपने आंसर लिखना है तो आपने आंसर टू द पॉइंट करना है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा, दूसरा जब आप वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा उसको आप फैलाएंगे नहीं
तो प्लेजरिज्म में जो है वो आपके लिए इजी होगा क्लियर करना। सो रिमेंबर दैट कि जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम प्लेजरिज्म के ज़रिए जो है वो चेक करेंगे प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के ज़रिए। लाइक वी आर कॉमनली यूजिंग टर्निटिन करंटली, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें टर्निटिन का अकाउंट प्रोवाइड किया है। तो हम पहले आपका ये सारा राइटिंग मटेरियल जो है वो प्लेजरिज्म से गुजारते हैं, वो चेक करते हैं। जब वो विद इन द रेंज या विद इन द थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसकी आपकी प्लेजरिज्म या सिमिलैरिटी इंडेक्स, तो फिर हम उस पेपर को एक्सेप्ट करते हैं। सो इसलिए अवॉइड वर्बोसिटी एंड जस्ट राइट टू द पॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टिक विद योर ओन वर्क। देखें, आप नेवर ट्राई, ये ना आप बिल्कुल ट्राई करें कि जी आप किसी का कॉपी करें या चीट करें। देखें, एक तो ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबके पास एक ही पेपर हो। एक्चुअली गूगल फॉर्म्स में इट इज़ वेरी इजी कि पेपर जो है वो शफल होके आए, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके फेलोज़ के पास भी वही हों। सो देयर इज़ सम शफलिंग एंड देयर इज़ सम मिक्सिंग ऑफ द पेपर। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी का कॉपी करेंगे तो हम उसको ज़ाहिर है प्लेजरिज्म के ज़रिए चेक तो करेंगे। एंड नंबर 3 इज़ कि इतने में आपका टाइम निकल जाएगा। सो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। आपने ये पेपर को टाइम पर सबमिट करना है। सबमिट नहीं करवाएंगे तो पेपर जो है वो फिर अल्टीमेटली आपका रह जाएगा। तो इसलिए आप अपने नॉलेज पर बिलीव रखें और अपना जो है वो सॉल्व करें, तो इससे बेटर है। पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें हमने प्लेजरिज्म चेक किया, और जिनका अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू था उनके पेपर्स हमने रिजेक्ट भी किए हैं, और कईयों के जिन पेपर मार्क पे क्वेश्चंस पे वो प्लेजरिज्म निकला था तो उनको हमने 100% जो है वो रिजेक्ट किया है। उनको हमने फिर ओवरऑल उसमें काउंट नहीं किया है, तो उन लोगों के C और D ग्रेड्स बने। सो दैट इज़ वाई स्टिक विद योर ओन वर्क, नेवर ट्राई टू चीट और कॉपी सम अदर फेलो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टिक टू द अलॉटेड टाइम। देखें, जो आपको टाइम मिलेगा एग्जैक्टली उसी टाइम पर पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और जो टाइम मेंशन किया गया है उसी टाइम पर जो है वो पेपर आपको सबमिट करवाना होगा। एज़ वी आर डूइंग ऑटोमेटिक सिस्टम कि हम गूगल फॉर्म्स की हेल्प लेंगे, तो उसमें टाइम जो है वो फिक्स होगा। आफ्टर दैट अलॉटेड टाइम यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट योर पेपर। सो इसलिए टाइम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने विद इन द मेंशन टाइम लिमिट जो है वो आपने पेपर को सबमिट करवाना है। तो जब जैसे ही आप पेपर सबमिट करवाएंगे तो लेटर ऑन आप वीडियो में देखेंगे कि विद द डेट एंड टाइम आपका रिस्पांस जो है वो सबमिट हो चुका होगा। तो लेकिन अगर आप उस अलॉटेड टाइम से बाद में सबमिट करवाएंगे तो सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसलिए टाइम को जो है वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट ये है कि पहले हम व्हाट्सएप में वो पेपर जो है आप लेट सबमिट करते थे, या जो भी आपको के पास एक्सक्यूज़ कोई होता था, बट दिस टाइम मेक इट श्योर कि आपका पेपर ही सबमिट नहीं होगा इफ़ यू हैव नॉट फिनिश्ड इट ऑन टाइम, या आपने उसको कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व नहीं किया विद इन द टाइम और उसको आपने सबमिट नहीं किया। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आपको इन सारी चीज़ों से जो है वो आपको पता चले कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू द अलॉटेड टाइम दिस टाइम। सो ऑन एग्ज़ाम डे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लिंक शेयर होगा इस गूगल फॉर्म का। तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है वो आएगी। इसमें सबसे पहले लिखा होगा आपकी क्लास, व्हाट इज़ योर सेमेस्टर, एंड देन व्हाट इज़ योर सेशन, आइदर इट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग। उसके बाद पेपर की डिटेल लिखी होगी, लाइक इट इज़ अ मिड टर्म स्प्रिंग 2021 पेपर है। पेपर का जो टाइटल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 फॉर एग्जांपल, ये नेक्स्ट उसका कोर्स कोड है विच इज़ कैम 2051। उसके बाद ये टोटल मार्क्स हैं विच आर 20, एंड देन देयर इज़ टाइम विच इज़ ऑफ 90 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स का ये पेपर होगा, और टोटल इसके मार्क्स जो हैं वो 20 होंगे। द मार्क्स मे बी सम वेरिएशन इन द मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लास। आफ्टर दैन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप इस गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे, सम हाउ यू हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। आपको
वैलिड ईमेल एड्रेस जो है वो पहले देना होगा, और जो क्योंकि ये गूगल फॉर्म है तो आपको जीमेल का ही वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा। आप उसके ज़रिए साइन इन होंगे तो फिर आप ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। वैसे अगर आप देखें, आप सब जो है वो यूट्यूब को देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, इट मीन्स दैट यू हैव ऑलरेडी अ जीमेल इन योर फ़ोन और इन योर एंड्रॉयड सेटअप, तो आप उसी को ही यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये अकाउंट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही रिस्पांस जो है वो सेंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रिस्पांस जो है वो आप सेंड नहीं कर सकते। सो वन टाइम सबमिशन होगी, तो उसके लिए फिर आपको लॉगिन आईडी अगर ये फॉर्म मांगता है तो वो आपको फिल करना पड़ेगा, और इसी जीमेल के एड्रेस से ही जो है वो पेपर आपका जो है वो आइडेंटिफाई होगा। तो सारा जो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस से लेकर सबमिशन तक, वो सारा जो है वो इसी जीमेल के ईमेल अकाउंट से होगा। और आप लोगों ने वो मुझे पहला डाटा जो है वो प्रोवाइड भी कर दिया हुआ है, तो वी कैन क्रॉस चेक कि वो आप ही ने सेंड किया या किसी और ने। सो दैट इज़ वाई ये आपकी पहली इंटरफेस है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे, दैन अपना फादर्स नेम लिखेंगे, एंड आफ्टर दैन यू विल राइट योर रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो 4 डिजिट्स में ही है, जो आपका नॉर्मल है उससे ज़्यादा या कम में आप जो है वो उसको लिखेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी जो नए एडमिशन हुए हैं उनका रोल नंबर इशू नहीं हुआ तो वो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं व्हाट्सोएवर। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सेपरेट ईमेल एड्रेस भी अपना प्रोवाइड करेंगे जो कि गूगल अकाउंट से बना हुआ है या जीमेल अकाउंट से बना हुआ है, या जो आप एंड्रॉयड फ़ोन पर अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। सो ये पहला सेक्शन है जिसमें ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इस सेक्शन को कम्प्लीटली फिल करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, तो इसके 3 सेक्शंस हैं। तो ये पहला पेज या सेक्शन था, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो एंटर करेंगे तो यहाँ पर अब आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पहले जो ऑप्शन है वो MCQs का ऑप्शन है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, चूज़ मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो सब क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन आयरन पेंटाकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें ऑप्शन कर देते हैं 1। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये सूटेबल ऑप्शन नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर ये क्लियर सेक्शन करके आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। यू कैन राइट लाइक 0। सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू, तो आप जो है वो बेस्ट ऑप्शन उसको सूट कर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन हेक्साकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। तो फॉर एग्जांपल इसमें ये 6 है, तो हम इसको चूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में मिले, वो कोई डायग्राम भी हो सकती है कि आपने उसको कोई एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिप्रेजेंट्स विच टेक्निक। कि है तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेकिन ये कौन सी टेक्निक है। तो आप इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, मॉलिक्यूलर एमिशन है या एटॉमिक एमिशन है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है दीज आर जनरली ऑफ MCQs पोर्शन, तो ये आपका सेकंड पोर्शन होगा। तो जब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड पोर्शन है जिसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन या कोई लॉन्ग एक आधा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। तो इसमें देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चंस, प्लीज़ अवॉइड वर्बोसिटी एंड राइट जस्ट टू द पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट and secondary valency is coordination number। तो आप इस तरह अपना
ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। देन है व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी। तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि इन दिस थ्योरी द atomic orbitals combine together to form hybrid orbitals। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखी है, आप तो इसका पूरा जो है वो आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनाइल अकॉर्डिंग टू वीबीटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखें इस केस में आप यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट हो उसको राइट अप तो कर सकते हैं, लेकिन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ड्रॉ करने के लिए बड़ा सिंपल है कि आप एक जस्ट ब्लैंक पेज लें, उसके ऊपर आप डायग्राम या जो भी अपना स्ट्रक्चर है या जो भी बॉन्डिंग सिचुएशन है उसको ड्रॉ करें, उसकी स्नैपशॉट लें या उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर उसको अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा आएगा सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस। तो आपकी वो जो फ़ोन की या कहीं भी जो उसकी मेमोरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं फ़ाइल जो है वो एक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये आपकी जो फ़ाइल है वो वहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो इसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो इट इज़ अपलोडिंग हेयर। तो वो आपका जो ये भी कोई ऑप्शन है ऐसा जो आप जो है वो इस फॉर्म पर सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप वो भी इसको अटैच कर सकते हैं। आफ्टर ये अटैच करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ जो है वो याद रखनी बड़ी ज़रूरी है कि इस फाइल का नेम जो है वो आपका रोल नंबर या साथ जो है वो कंप्लीट नेम डिटेल होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आल्दो ये सेव तो रहेगा डाटा, लेकिन फिर मेरे लिए ओपन करना इसको आसान होगा कि ये आपका रोल नंबर है या आपका नेम है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये सारा डाटा जो है वो आपका फिर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आफ्टर देन अब अगर आप देखें कि आपने वो तीनों जो पेजेस हैं उनको आपने यहाँ पर फिल कर लिया है। एट द एंड जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेपर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, गुड लक। सो इसका मतलब है आपकी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, आपका पेपर जो है वो सक्सेसफुली मेरे पास सबमिट हो चुका है। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो अगर आपने विद इन द मेंशन टाइम जो है वो सबमिट किया है पेपर, तो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने वो विद इन द टाइम उसको नहीं किया तो ये पेपर यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ थोड़ी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो करते हैं और बाद में वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखें जहाँ पर हमें इन चीज़ों का फ़ायदा तो वहाँ थोड़ा सा नुकसान भी है अगर हम अटेंटिवली इन चीज़ों को नहीं करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर आप अभी क्वेश्चन जो है उनको आपने आंसर करना है और कहीं आप गलती से भी सबमिट का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं, तो ये पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद ना आप उसको एडिट कर सकते हैं और ना आप उसको जो है वो दोबारा से सबमिट करवा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम मेक श्योर कि आपने सब क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हुए हैं, सारी फाइल्स आपने अपलोड कर दी हुई हैं, फिर आप जो है इसको सबमिट का बटन जो है वो प्रेस करें। तो यहाँ पर देखिए आपको ये प्रोग्रेस बार से पता लगता जाएगा कि आगे अब कोई अगर पेज नहीं है तो दिस इज़ द लास्ट पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से बैक जाते हैं तो आपने ये एक ऑप्शन लगाया है, अगर आपने ये ऑप्शन तब नहीं लगाया था तो आप चेक कर लें, दोबारा उसको लगा लें, तो यू कैन रिव्यू दैट। और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके पास सूटेबल है आप उसको दोबारा आगे पीछे तो आप मूव कर सकते हैं, अगेन बैक एंड फोर्थ आप जा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकते हैं। दोबारा फाइनली सबमिट करते वक्त भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो कि मिस हो गया हो या रह गया हो। तो इसलिए आपको वो सॉल्व करना जो है वो ज़रूरी है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे सेटिंग रखूँ कि जब तक कि आप सारे चीज़ों का रिस्पॉन्स जो है वो ना दे दें तो ये सबमिट ना हो। तो पहले सब चीज़ों का रिस्पॉन्स आ जाए
तो फिर ये सबमिट हो। लेकिन अगर मेरी तरफ से ये सेटिंग नहीं भी होती तो फिर भी आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है। तो फाइनली अगर आप देखें कि वो कलर भी आपको शो कर रहा है कि जब बिल्कुल ये ग्रीन हो जाएगा इट मीन्स कि आप लास्ट पेज पे पहुंच गए। नेक्स्ट यहाँ पर जब आप फ़ाइल जो है वो अपलोड करेंगे, एक तो आपको फ़ाइल का नेम जो है वो रोल नंबर होना चाहिए या आपका नेम होना चाहिए। सेकंड है कि एग्जैक्टली देखें कि आपने वही फ़ाइल अपलोड की है, कोई डिफरेंट तो नहीं की, इसीलिए डबल चेक करके आपने यहाँ पर वो फ़ाइल अपलोड करनी है। नंबर 3 ये है कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो आपने कम से कम रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइल अटैच कर देंगे तो एक तो आपको अपलोडिंग करने में वो टाइम लगेगा, तो फिर वो फॉर्म सेंड करने में टाइम लगेगा। तो जितना स्मॉल साइज़ होगा फ़ाइल का वो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों सेटिंग्स कर दी हैं। लाइक अगर आप वर्ड का कोई पेज है वो सेंड कर सकते हैं, PDF बनाकर सेंड कर सकते हैं, या आप सिंपली जो इमेज है उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो रिमेंबर दैट कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो कोशिश करें 1 MB 2 MB 3 MB इतने तक हो, उससे ज़्यादा जो है वो ना हो। अदरवाइज़ फिर आपको फ़ाइल ये पूरा फॉर्म सबमिट करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन एक ये है कि देखें, अगर आप सारा ही क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो अगर आप ऐसे ही फ़ाइल अपलोड करने की फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक अगर आप हर चीज़ हैंड रिटन लिख दें और यहाँ पर फ़ाइल आप अटैच कर दें सिंपली हर क्वेश्चन के साथ, तो देखिए वो पॉसिबल तो है, वो सब कुछ हो जाएगा, आपका आंसर मेरे तक पहुँच जाएगा। लेकिन HEC की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो राइटिंग मटेरियल है दैट शुड बी प्लेजराइज्ड, उसको प्लेजरिज्म से जो है वो गुजारना चाहिए। वो प्लेजरिज्म उसकी जो है वो बिलो 10% होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगर आप सब कुछ अपना राइटिंग की फॉर्म में ही लिखेंगे या मुझे सेंड करेंगे तो हम उसका प्लेजरिज्म जो है वो नहीं चेक कर सकते। तो इसलिए जो आपके MCQs वगैरह हैं उनका तो हम प्लेजरिज्म चेक वैसे भी नहीं करते हैं। तो आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनका प्लेजरिज्म चेक करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम तभी चेक कर सकते हैं कि जब आप डाटा जो है वो हमें इन राइटिंग दें, उस फाइल में बना कर दें। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू टाइप योर क्वेश्चन। तो अगर आपने वो टाइप पेपर पर करना है सेपरेटली या उसको PDF बनाना है तो वो चीज़ें स्कैन तो हो जाती हैं, तो उससे बेटर है कि आप इसी फॉर्म के ऊपर टाइप करें अपनी सारी चीज़ें। यस, जो आपने कोई डायाग्राम है वो आप अटैच कर दें। अब देखें यहाँ पर ऑर्गेनिक वाले जो हैं वो मोस्टली CamDraw यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम उन चीज़ों में नहीं जाते, हम जस्ट जो है स्ट्रक्चर अपना ज्योमेट्री और शेप जो है ड्रा करनी है या आपने बॉन्डिंग सिचुएशन है ड्रा करनी है, उसको आप पेपर पे लिखें, उसकी आप स्नैपशॉट भेज दें। बाकी जितना भी मटेरियल है वो आपने उसको राइटअप की फॉर्म में करना है और वो आप इसी फॉर्म के ऊपर जो है वो उसको राइटअप करें। तो यह रीज़न है कि वाई वी आर डूइंग दिस मच प्रैक्टिस। अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल था कि जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आप उनको पेपर पे लिखें और उनकी फ़ाइलें यहाँ पर रेलेवेंटली अटैच करते जाएं और आप उनको जो है वो आंसर कर दें। लेकिन ड्यू टू द प्लेजरिज्म पॉलिसी प्रोवाइडेड अस बाय HEC, तो हमने उसको फॉलो करना है। सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस कि आप जो है वो टाइप करेंगे अपना पेपर rather than to send or write in your own writing or send us in the form of files or etc. नेक्स्ट, जब आप अपने रिस्पॉन्स जो हैं वो विद इन द टाइम मुझे सेंड कर देंगे तो देखें कि इट इज़ वेरी इजी कि या तो मैं हर बंदे की जो डिटेल है उसको देख सकता हूँ मैनुअली। यहाँ पर देखें कि वो जो MCQs हैं वो तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे, वेयर एज जो आपके ये रिस्पॉन्स हैं वो मुझे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट ने जो भी मुझे डाटा दिया है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रिस्पॉन्स था, फिर सेकंड था, फिर थर्ड था, फिर फोर्थ था, वो यहाँ से इंडिविजुअली जो है वो हर एक स्टूडेंट का आंसर जो है वो यहाँ पर देख सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि वेरी फर्स्ट में अगर आप जाएं तो ये आपने जो फ़ाइल अपलोड की थी वो यहाँ पर मेरे पास जो है वो रहेगी। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट फाइल। तो वो
यहाँ पर वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर उस फाइल का जब यहाँ पर नेम जो है वो आप अपने नेम के साथ जो है वो उसको रखेंगे या रोल नंबर के हिसाब से रखेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि मैं उसको सॉर्ट आउट करूं और आपकी जो है वो मार्किंग उसके मुताबिक कर सकूं। नेक्स्ट इन अदर वे आपका रिस्पांस जो है वो सेव हो रहा है। अगर आप देखें कि यहाँ पर हम एक्सेल की शीट जो है वो अगर ओपन करते हैं तो डाटा जो है वो आपका इसमें भी स्टोर होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें टाइम पता लग जाएगा कि आपने किस टाइम पर जो है वो सबमिट किया है अपना पेपर। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमने सेंड कर दिया था, वो आप तक पहुंचा नहीं है, व्हाट्सोएवर। तो वो अब एक्सक्यूज़ कोई नहीं रहेगा कि हमारे पास यहाँ पर टाइम एंड डेट जो है वो पता लग जाएगी कि कब आपने डाटा जो है वो स्टोर किया है। फिर नेक्स्ट आपके जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास सेव रहेंगे, योर ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पर आपका जो इवन जो आपने अपना पूरा रिस्पांस लिखा है वो यहाँ पर सेव होगा। देन अगेन जो आपने फ़ाइल यहाँ पर अपलोड की है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो फ़ाइल जो है वो दोबारा आपकी ओपन हो जाएगी। तो इन दिस वे डबल सिक्योरिंग है, आपका डाटा जो है वो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो भी शॉर्ट आंसर है वो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ से प्लेजरिज्म चेक भी जो है वो उसका कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम एंड इट इज़ वेरी गुड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर इवैल्यूएशन। तो ये आपके लिए भी ईजी है और ये हमारे लिए भी ईजी है। नेक्स्ट बाज़ दफ़ा अगर स्टूडेंट जो है वो सफ़र कर रहे हैं कि यस देयर इज़ सम कनेक्टिविटी इशू और इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए जब आप व्हाट्सएप पे भी पेपर सेंड करते थे तो तब भी इंटरनेट तो चाहिए था। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। यस ये है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो इंटरनेट की ही नहीं है तो व्हाट यू कैन से कि आप पेपर को जो है वो एक दफ़ा व्यू कर सकते हैं एंड एट द एंड अगर आप देखें कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, तो आप उनको पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं रैदर देन कि आप एमसीक्यूज़ को फिल करें या आप जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऑप्ट करें। तो आप इनको पहले रेडी कर सकते हैं। देखें जब ये आपकी फ़ाइल जो कि आपने अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल सम ज्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हैं या कोई इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप वो पहले फ़ाइल को रेडी करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ौरन जो है वो बैक अगर आप जाएं तो आप जल्दी से अपने जो ऑप्शंस हैं जो आपने विजुलाइज़ किए हुए हैं उनको आप क्लिक करके और आप जो है वो फ़ाइल को विद इन 2 और 3 मिनट्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। सो इन दिस वे अगर आप कहेंगे कि एक फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो वो सबका जो हल यही है कि आप सबसे पहले चीज़ों को ओपन कर लें, सारे पेपर को देख लें ठीक है, और आप स्टार्ट करें वो चीज़ से जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये पेपर है और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ हो गया या आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप इतना लंबा उसको चलाना नहीं चाहते ड्यू टू कॉस्ट उसकी जो इंटरनेट की है, तो उस लिहाज से तो आपके पास ये पेपर तो आ गया है सारा, ठीक है। तो आप जो है बजाय कि इंटरनेट को उस टाइम आप ऑन रखें या सम हाउ आप अपना पेपर रेडी करें व्हेन इट इज़ रेडी कि सारी अगर कोई फ़ाइल अपलोड करनी है वो अपलोड हो चुकी है। देन उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर लिया तो फिर आप लास्ट में चलकर जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह को फिल कर सकते हैं और अपने पेपर को जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। सो ये आपने प्लानिंग करनी है खुद कि आपने कैसे एफिशिएंटली इस प्रोसेस से गो थ्रू होना है। देखिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे जैसे चीज़ों की एडवांसमेंट हो रही है वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन सिस्टम, तो हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई देखें ये सब कुछ अडॉप्ट करना हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक मैं इसको बड़ा डीपली स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हाउ दिस कैन बी बेनिफिशियल बोथ फॉर अस एंड बोथ फॉर यू पीपल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो आप इन चीज़ों की जो है वो ज़रा जहन में रखें
तो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। देखें टाइम शॉर्ट इसलिए है, देखिए मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरा दिन तो नहीं आपको दे सकता, ठीक है। तो अगर आप इस प्लानिंग से करेंगे तो ये 1 hour and 60 और 30 मिनट्स जो है दे आर इनफ। तो दिस टाइम इज़ आल्सो वेरिएबल, तो थोड़ी सी हम इसमें रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पेपर लेंथी है या पेपर शॉर्ट है, तो वो मुझे उसका पता होगा कि मैनुअली जो है ये पेपर कितने टाइम में हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर अमल करें कि पहले आप पेपर से गो थ्रू हो जाएं और देखें कि कौन सी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, उसको पहले सॉल्व करके जो है वो उसको आप रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई टाइपिंग में जो टाइपिंग में जो आपको देर लगनी थी वर्ड में लिखते हुए, वही आपको यहाँ पर भी टाइम लगना है, तो उसमें तो कोई ऐसा जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो जस्ट जो आपको देर हो सकती है वो ये, अगर कोई आपने फ़ाइल अटैच करनी है तो उसमें हो सकती है, तो वो आप पहले देखकर उसको फाइनलाइज करके आप फाइल को अटैच कर लें, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में 1-2 मिनट में जो है वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं। या ये स्ट्रेटजी है कि फ़ाइल अपलोड करने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लें एंड एट द एंड जो है वो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, मेथड है कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप उसको एक सेपरेट जो है वो ऑफलाइन जाकर कोई वर्ड वगैरह में आप उसको टाइप कर सकते हैं, बाद में इसको ऑनलाइन होके आप यहाँ पर अपना आंसर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, और आप फ़ौरन ही जो है वो इंटरनेट ऑन करके फिर अपना पेपर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो कहने का ये मकसद है कि देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़, तो अगर आप चाहें तो इसको हम बड़ा एफिशिएंटली जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर, कि पेपर किस तरह का आएगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे, लाइक एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और कोई एक आधा जो है वो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है जिसको आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा अगर कोई ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर है या समथिंग लाइक दैट। Again, before wrapping up the exam, make sure that you have given answer to all questions and no field is left blank. देखिए मैं अपनी तरफ से सेटिंग करूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपका रहता है तो वो पेपर तब तक सबमिट ना हो, बट अगर ऐसी कोई सेटिंग नहीं भी है तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड नहीं रह गया, और इंक्लूडिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग शुड बी गिवन। और उसके बाद जो है जब आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको चेक कर लें कि येस ऑल इज़ ओके, तब आप जो है वो सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, बिकॉज वन सबमिट इज़ प्रेस्ड देन उसके बाद जो है ना तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ना उसमें आप दोबारा को एडिशन कर सकते हैं, ना आप पेपर को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मेक श्योर ऑल थिंग्स वन टाइम के ऑल थिंग्स आर क्लियर, और कोई आपके पास डाउट नहीं है तो तब भी आप फाइनली पेपर को सबमिट करें। नेक्स्ट लास्ट में ये कहूँगा कि गोइंग फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन एग्जाम, यस देयर इज़ अ बिग एडजस्टमेंट नॉट ओनली फॉर यू पीपल बट आल्सो फॉर अस। सो इसीलिए अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज़ अ की इन हेल्पिंग एवरीवन ट्रांजिशन टू द न्यू वे ऑफ असेसमेंट। सो आप इसमें मेरे साथ कोऑपरेशन करें, और आई विल आल्सो कोऑपरेट विद यू इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। एंड यस, आपको जो मैंने ये टिप्स दी हैं आप उन पर अमल करें, इंशाल्लाह कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा और चीज़ें जो हैं वो फ़्लो में चलेंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन और ओरिएंटेशन और व्हाट यू कैन से अबाउट इट। सो आप अपने कमेंट्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जो है वो एस्पेक्ट है जो कि अभी डिस्कस नहीं हुआ या आपके जहन में है, बीइंग अ स्टूडेंट यू नो बेटर, तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझे बताएं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।